को बनाए रख, शरीर के आंतरिक मतलब अंदर का जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है किडनी दोस्तों। दोस्तों और क्या क्या काम करता है किडनी हमारा। दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, है ना, किडनी एरिथ्रोपोएटिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है किडनी, जो अस्थि मज्जा मतलब जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो को लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है किडनी, है ना। और आम्ल क्षार मतलब है ना, गुर्दे मतलब किडनी शरीर के आम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखते हुए, है ना, आम्ल क्षार मतलब अल्कलाइन और एसिडिक संतुलन, ज्यादा ना एसिडिक ना अल्कलाइन, आम्ल मतलब एसिडिक, क्षार मतलब अल्कलाइन। तो दोस्तों गुर्दे जो है शरीर के एसिडिक और अल्कलाइन संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है ना। किडनी विटामिन डी सक्रियन, दोस्तों किडनी विटामिन डी के उसके सक्रिय रूप कैल्सिट्रॉल के में परिवर्तित करते हैं, जो कैल्शियम के अवशोषण और हड्डी के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों किडनी का फायदा जो है ग्लूकोज विनियमन, कुछ मामलों में गुर्दे शरीर के रक्त शर्करा के स्तर को कम होने होने पर ग्लूकोज का उत्पादन कर सकता है। तो दोस्तों है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, तो लाल रक्त कोशिकाओं का देखो क्या क्या काम करती है किडनी, है ना। एक तो वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालना, और जो तरल पदार्थ होता है लिक्विड, है ना, लिक्विड मतलब हम जो पानी पीते हैं, हम जो जूस पीते हैं, है ना, इनको छान के बाहर निकालना, खून में से बाहर निकालना, मूत्र उत्पादन करना, और शरीर में आवश्यक पदार्थों को बैलेंस बनाए रखना, जो आज जो जरूरी पदार्थ है सब कुछ बाहर नहीं निकालता। देखो खासियत क्या है, फिर किडनी क्या करती है, जो अनचाहे तत्व है अनचाहे तत्वों को बाहर निकालता है, और जो तत्व चाहिए उनको शरीर में बैलेंस करता है। आंतरिक संतुलन, शरीर के आंतरिक मतलब अंदरूनी जो संतुलन शरीर का उसको बनाए रखने में मदद करता है किडनी। दोस्तों अपशिष्ट निष्कासन, दोस्तों किडनी का काम क्या है, मतलब गुर्दे यूरिया, है ना, यूरिया और रक्त से अतिरिक्त लवण जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानते हैं, उन्हें मूत्र के रूप से बाहर निकालता है। अपशिष्ट निष्कासन मतलब वेस्ट पदार्थों का निष्कासन। द्रव संतुलन, किडनी शरीर के पानी, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित करता है। उचित जल योजन सुनिश्चित करता है, मतलब शरीर में सही मात्रा पानी की सही मात्रा सुनिश्चित करता है, बैलेंस करता है। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन या अति जल योजन, है ना, को रोकता है, मतलब ज्यादा पानी भी शरीर में जमने नहीं देता है ना। डिहाइड्रेशन मतलब कम पानी शरीर में कम पानी बना देता है, ऐसा कुछ नहीं है, बैलेंस कर देता है उसको। जल योजन मतलब शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखते हुए शरीर में से अनचाहे पानी यूरिन के माध्यम से इलेक्ट्रॉल को संतुलन करते हुए, और साथ ही साथ किडनी मतलब गुर्दे पानी और नमक का संतुलन नियंत्रित करके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करने वाले हार्मोन का उत्पादन करता है दोस्तों, है ना। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। आम्ल क्षार मतलब एसिड और अल्कलाइन, एसिड या बेस संतुलन करता है। विटामिन डी सक्रियन, है ना, विटामिन डी के उसको एक्टिवेट करता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करके कैल्सिट्रॉल में परिवर्तित करता है। कैल्सिट्रॉल क्या होता है, जिससे कैल्शियम अवशोषण, है ना, हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ता है दोस्तों। और इस तरह से ग्लूकोज विनियमन, ग्लूकोज मतलब ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है किडनी दोस्तों। और इस तरह से, है ना, यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है मैंने कि वाटर बैलेंस कैसे होता है, ज्यादा पानी ना कम पानी, दोनों को पानी को मात्रा को बनाए रखते हुए अनचाहे पानी को कम करता है किडनी दोस्तों। इसके बाद किडनी के कार्य के बारे में, है ना, किडनी आपके शरीर से वेस्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालने में मदद करती है। किडनी रक्त को फिल्टर करती है और कुछ पदार्थों को रखती है, जबकि अन्य को निकालती है। किडनी लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करती है। किडनी महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों को संतुलित करती है। तो इस तरह से, एक मिनट दोस्तों, है ना, ये प्रकार के प्रोडक्ट किडनी में से फायदेमंद है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, है ना, किडनी के बारे में हम लोगों ने जाना कैसे कैसे काम करती है। अभी किडनी की बीमारियों में क्या होता है दोस्तों, कौन से बीमारियां,
है ना। किडनी की बीमारियों में क्या क्या आता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज, सीकेडी जिसको बोलते हैं दोस्तों, है ना। ये तब होता है, सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज मतलब लंबे समय से किडनी किडनी काम नहीं कर रही है या धीमा काम कर रही है। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज लंबे समय से, ये तब होता है, सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज तब होता है जब गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और समय के साथ रक्त को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों लक्षण क्या है क्रॉनिक किडनी डिसीज के, तो शुरुआती लक्षण अक्सर अनुपस्थित होते हैं, मतलब शुरुआत में लक्षण नजर नहीं आते दोस्तों क्रॉनिक किडनी डिसीज के, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, थकान, जोड़ों में दर्द, पैरों में सूजन, पेशाब में बदलाव, मतलब पेशाब या तो कम होने लगता है ना, और ये तो पेशाब में बदलाव का कारण बन सकती है। दोस्तों रिस्क क्या है, मतलब किडनी क्रॉनिक किडनी डिसीज के कारण क्या है, कौन से बीमारी की वजह से सीकेडी होता है, डायबिटीज की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, और कई सारी किडनी की बीमारी, है ना। पारिवारिक इतिहास जैसे पारंपरिक मतलब हमारे माता पिता से जेनेटिक तौर तरीके की वजह से भी गुर्दे मतलब किडनी डैमेज होती है, और इस तरह से, है ना, अन्य समस्याओं में जैसे कि सीकेडी, है ना, क्रॉनिक डिसीज किडनी के बाद, है ना, एक्यूट किडनी एक्यूट किडनी इंजुरी, तीव्र गुर्दे की चोट जिसको बोलते हैं, है ना, तो कई बार ऐसी भी स्थिति पैदा होती है कि किडनी जो है डैमेज हो जाती है अंदर से, और किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी और गुर्दे में संक्रमण, है ना, किडनी इन्फेक्शन, तो किडनी इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, किडनी का अंदर से डैमेज होना, इंजरी जिसको बोलते हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, और कई सारे पारिवारिक इतिहास, ये सारे किडनी के बीमारी का कारण बन सकते हैं। दोस्तों किडनी की समस्याओं के लक्षण क्या है, तो किडनी रोग के लक्षण जिन पर ध्यान देना चाहिए, अगर इन लक्षणों पर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि किडनी में बदलाव हो रहा है, या तो है ना, या तो समस्या पैदा हो रही है। तो किडनी की समस्या के लक्षणों में पेशाब में बदलाव मतलब या तो पेशाब कम आने लगता है ना, किडनी डैमेज होने की वजह से, पैरों और तलुओं में सूजन, है ना, थकान, सांस लेने में तकलीफ, और मितली मितली मतलब उल्टी जैसे आना, और इस तरह से अन्य लक्षणों में सूखी और मतलब और भी क्या लक्षण है, सूखी और खुजलीदार त्वचा, सूखी त्वचा या खुजली वाली त्वचा, मांसपेशियों में ऐठन, है ना, मतलब अकड़न, मांसपेशियों में अकड़न, नींद ना आना, भूख न लगना शामिल हो सकता है। और यह ध्यान रखना जरूरी है कि शुरुआती किडनी रोग वाले कुछ लोगों को कोई भी लक्षण नहीं दिख सकता है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआती स्थिति में किडनी के कोई लक्षण मतलब सिम्टम्स नहीं होते हैं। दोस्तों गुर्दे की समस्याएं कैसे शुरू होती है, दोस्तों उच्च रक्त शर्करा मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर का स्तर, जिसे रक्त शर्करा स्तर मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कहा जाता है, कम पानी पीने से आपके गुर्दे के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। दोस्तों पानी देखो, पानी का ध्यान कितना देना है ना, पानी की तरफ क्यों ध्यान देना है कि कम पानी पीना गुर्दे के फिल्टर को क्षतिग्रस्त कर सकता है। दोस्तों समय के साथ आपके गुर्दे इतने क्षतिग्रस्त हो सकते हैं कि, है ना, गुर्दे आपके रक्त से अपशिष्ट मतलब वेस्ट पदार्थों के साथ साथ अतिरिक्त तरल पदार्थों को छानने का काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्षतिग्रस्त गुर्दे आपके शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन को आपके रक्त से मूत्र में जाने दे सकते हैं, है ना। तो अगर किडनी डैमेज हो गई है तो यूरिन में ज्यादा प्रोटीन जा सकता है, एक लक्षण है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारे समस्याओं की शुरुआत, है ना, कि गुर्दे की समस्याओं की शुरुआत कैसी होती है, ये हम देख रहे हैं दोस्तों। आदरणीय सर पीपीटी स्टे हो गया है, रुक गया है। अच्छा बदल नहीं रहा है, नहीं बदल रहा है, अभी देखो, अभी भी एक वही मिनट है स्क्रीन। एक मिनट फिर से शेयर करता हूँ। अभी आ रही हाँ अभी ठीक आ रहा है ना। ठीक है सर। यस, तो दोस्तों ये 6 प्रकार के प्रोडक्ट हम लोगों ने देखे। फिर हम लोगों ने देखा कि किडनी एक बीन्स के आकार, सेम के आकार की होती है ना, हमारे पसलियों के बीच में मतलब रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर वह होती है। किडनी हार्मोन उत्पादन भी करते हैं, रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन में मदद करती है किडनी, हड्डियों के स्वास्थ्य को नियंत्रित करने में मदद करती है किडनी, है ना, वेस्ट पदार्थों को, सोडियम कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करना, वेस्ट पदार्थों को यूरिया और क्रिएटिन जैसे वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालना,
हार्मोन का उत्पादन करना, ये सारा किडनी का काम हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, है ना। और देखो, रक्त को छानना, ब्लड को फिल्टर मतलब रक्त को छानना, और मूत्र बनाना, रसायनों को संतुलित करना, हार्मोन उत्पादन करना, गुर्दे हड्डियों को स्वस्थ रखने में भी काम करते हैं दोस्तों। और बीमारियों के बारे में जब देखा हम लोगों ने, तो क्रॉनिक किडनी डिसीज मतलब सीकेडी तब होता है जब गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और उस ऐसे क्षतिग्रस्त गुर्दों को, है ना, किडनी डिसीज, क्रॉनिक किडनी डिसीज भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि गुर्दे के लक्षण क्या होते हैं, गुर्दे की समस्या कैसे शुरू होती है, ये देखा हम लोगों ने, है ना। तो हम लोग आप देखेंगे कि दोस्तों ये जो हमारा इम्यूनिज और बाकी धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स है दोस्तों, तो ये कैसे काम करते हैं। उससे पहले मैं ये फिर से दोहराना चाहूंगा दोस्तों कि किडनी में देखो, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, नेफ्राइटिस मतलब किडनी का सूजन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जहाँ पे किडनी की कई सारी समस्या होती है ना। क्रॉनिक किडनी डिसीज, नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी स्टोन्स, ओके, ये सारा, है ना, कई सारे किडनी और पानी की कमी दोस्तों सबसे ज्यादा। हर बार हम लोग देखते हैं कि कई लोगों को बार बार किडनी स्टोन होता है दोस्तों। तो बार बार किडनी स्टोन होने का कारण क्या है कि पानी ही नहीं पीते हैं लोग। किडनी की सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है दोस्तों, पानी की जरूरत है दोस्तों, है ना। तो पानी क्या करता है किडनी का, जब यूरिन के माध्यम से सारे वेस्ट पदार्थ निकल जाते हैं तो, है ना, किडनी सेहतमंद रहती है। लेकिन पानी की कमी की वजह से क्या होता है, फिर ये वेस्ट पदार्थ पथरी में बदल जाते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है ना, या फिर क्रियाटिनिन है, ये सारे वेस्ट पदार्थ पथरी में बदल जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों किडनी स्टोन्स का सबसे पहला इलाज है पानी पीना, 3 से 5 लीटर पानी पीना, ये सबसे पहला इलाज है। और चाहे किडनी स्टोन से क्यों, किडनी को सेहतमंद रखने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, है ना, कई सारे स्थितियों को किडनी को नॉर्मल रखने के लिए 5 लीटर पानी, 3 से 5 लीटर पानी जरूरी होता है दोस्तों। तो ये हम लोग देखा कि हम लोगों ने देखा कि सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिसीज, नेफ्राइटिस मतलब किडनी का सूजन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब अलग अलग किडनी की समस्याएं, है ना, और किडनी स्टोन्स, ये कई सारे, है ना, किडनी की समस्या होती है। अब हम देखेंगे कि हमारा इम्यूनिज इस तरह से काम करता है किडनी की सेहत में। तो कुछ अध्ययनों से पता चला है कि गाय का कोलेस्ट्रॉल किडनी के सूजन को कम करके कुछ विषाक्त पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करके गुर्दे के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। दोस्तों गाय का कोलेस्ट्रॉल गुर्दे के संक्रमण मतलब किडनी इन्फेक्शन से जुड़ी सूजन को कम करता है। और कई बार कीमोथेरेपी दवाओं से होने वाले, मतलब दोस्तों आपको पता है ना, कीमोथेरेपी की दवाएं भी किडनी से ही गुजरती है, उनको बाहर निकलना है तो पेशाब के माध्यम से बाहर निकलती है ना, कई बार। तो कीमोथेरेपी की दवाओं से होने वाले किडनी के नुकसान को, किडनी के मांसपेशियों की रक्षा करता है गाय का कोलेस्ट्रॉल। तो गाय का कोलेस्ट्रॉल किडनी के सूजन को कम करता है, किडनी को विषैले पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करता है गाय का कोलेस्ट्रॉल, गुर्दे के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है गाय का कोलेस्ट्रॉल, गुर्दे के संक्रमण, किडनी इन्फेक्शन से जुड़ी किडनी के सूजन को कम करता है, कीमोथेरेपी दवाओं से होने वाले किडनी के नुकसान से या किडनी के मांसपेशियों की रक्षा करता है गाय का कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों गाय के कोलेस्ट्रॉल में सूजन विरोधी और सुरक्षात्मक प्रभाव, संभावित एंटीबॉडी, ग्रोथ फैक्टर्स और पेप्टाइड्स प्रचुर मात्रा में होते हैं और गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए संभावित लाभ होते हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात इम्यूनिच में क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स। और ग्रोथ फैक्टर्स का काम क्या है दोस्तों, रिपेयर एंड रीजनरेशन। मतलब मैंने पहली बार जब मैं बारामती में, है ना, मीटिंग करता था, तो हम लोग, है ना, जब मुझे पता चला कि ग्रोथ फैक्टर्स का काम ही रीजनरेशन है, रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण है दोस्तों, तब मैंने समझ में आ गया कि फिर ये रीजनरेशन कर सकता है। ग्रोथ फैक्टर्स गोपीयूष के माध्यम से, इम्यूनिटी के माध्यम से ग्रोथ फैक्टर्स अगर रीजनरेशन कर सकते हैं तो किडनी भी रीजनरेशन हो सकती है, लिवर भी रीजनरेशन हो सकता है, फेफड़ों मतलब लंग्स का रीजनरेशन हो सकता है, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो तो पूरा। और इस साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक जानकारी के ऊपर मैंने फिर छाती ठोक के बात करना शुरू किया कि किडनी ग्रोथ फैक्टर्स का काम ही रीजनरेशन है दोस्तों। और इस तरह से, है ना, हम, है ना, बारामती में जो शुरुआती दिनों में जब बारामती टीम डेवलप हो रही थी, तो है ना, हम लोग, है ना, मैं छाती ठोक के बताता कि किडनी रीजनरेशन होता है। कि फिर कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों ने मेरी बात को या मान के जब रिजल्ट लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ा। तो मेरा तो थियोरेटिक था सर दोस्तों, थियोरेटिक मतलब किताबी ज्ञान था कि ग्रोथ फैक्टर का काम रीजनरेशन है, लेकिन उस ज्ञान को मैंने जब किडनी रीजनरेशन में बताया तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने उस ज्ञान को सही कराया दोस्तों। और जब लीडर लोगों को रिजल्ट आया तो मेरे को विश्वास हुआ कि ग्रोथ फैक्टर
जहाँ पे बड़े से बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब किडनी के डॉक्टर भी किडनी का पुनर्निर्माण के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, रीजनरेशन के बारे में बात नहीं कर सकते। वहां पे ग्रोथ फैक्टर है ना, कैप्सूल इम्यूरिच में, गोप्यूश में जो ग्रोथ फैक्टर है, तो ग्रोथ फैक्टर्स का काम ही रीजनरेशन है दोस्तों। और यहाँ पे किडनी रीजनरेशन का मतलब, कई लोगों ने ये भी पूछा कि सर किडनी का पुनर्निर्माण मतलब क्या है। तो दोस्तों किडनी का पुनर्निर्माण मतलब यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। जैसे जैसे किडनी नॉर्मल बनेगी नहीं बनेगी है ना, ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से, तो किडनी क्या होगी, किडनी नॉर्मल बनेगी नहीं बनेगी, तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो सीरम क्रिएटिन नॉर्मल बनेगा, सीरम क्रिएटिन नॉर्मल तो डायलिसिस बंद हो जाएगा। और इस तरह से किडनी के पुनर्निर्माण के बारे में मैंने इम्यूरिज के बारे में बात करना शुरू किया। और आज तक 15 सालों में है ना, 15-16 सालों में हजारों लाखों लोगों को फायदा हुआ है दोस्तों किडनी के बारे में दोस्तों, है ना। और भी क्या फायदे हैं इम्यूरिज के। इम्यूरिज सूजन को कम करता है। अध्ययनों के से संकेत मिलता है कि गो जातीय कोलेस्ट्रॉल गुर्दे के सूजन को कम कर सकता है। विशेष रूप से पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी का एक समस्या पाइलोनेफ्राइटिस जैसे संक्रमण के संदर्भ में, मतलब किडनी में जब इंफेक्शन होता है तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस जैसे किडनी के इंफेक्शन के संदर्भ में ये सूजन को, नेफ्राइटिस मतलब सूजन की मतलब क्या संक्रमण इंफेक्शन की वजह से जो किडनी पे सूजन है उसको कम करता है गोप्यूष दोस्तों, है ना। गोप्यूष मतलब इम्यूरिज कुतुक क्षति मतलब मांसपेशियों के डैमेज से बचाता है। जो किडनी की जो मांसपेशियां होती है, अंदरूनी मांसपेशियों को डैमेज से बचाता है। शोध बताते हैं कि इम्यूरिज मतलब गोप्यूष है ना, गुर्दे के मांसपेशियों को कुछ कीमोथेरेपी एजेंट जैसे 5FU से होने वाले नुकसान से बचा सकता है, जो गंभीर रोग संबंधी परिवर्तन पैदा कर सकता है। कीमोथेरेपी के ये सारी दवाइयां दोस्तों चिकित्सा उपचारों के दुष्प्रभाव को कम करता है ना। जो हम लोग चिकित्सा मतलब क्या, जो इलाज में जो दवाई खाते हैं ना, एलोपैथिक दवाइयां, तो उसके जो साइड इफेक्ट होता है, दुष्प्रभाव जिसको बोलते हैं है ना, तो दवाइयों के, एलोपैथिक दवाइयों के ट्रीटमेंट के जो साइड इफेक्ट होते हैं, तो साइड इफेक्ट्स को कम करता है गोप्यूष। और साथ ही साथ साइड इफेक्ट्स की वजह से जो सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा होता है, ऐसे सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके कोलोस्ट्रम मतलब गोप्यूष विभिन्न चिकित्सा मतलब अलग अलग चिकित्सा उपचारों के दुष्प्रभाव को कम करके, ट्रीटमेंट की वजह से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करके, जिनमें गुर्दे को प्रभावित करने वाले उपचार भी शामिल है दोस्तों, है ना। गोप्यूष में सूजन विरोधी यौगिक मतलब तत्व होते हैं, सूजन विरोधी प्रभाव संभवता है ना। तो ग्रोथ फैक्टर इम्यूरिच में वृद्धि कारक मतलब ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइंस और विशेष पेप्टाइड्स, इम्यूरिच में ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइंस और एक स्पेशल पेप्टाइड्स होते हैं जो है ना जो है ना हमारे किडनी के सूजन को कम करते हुए, किडनी की रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाते हुए किडनी को सेहतमंद रखने में मदद करता है। इम्यूरिच के माध्यम से कई सारे तत्व दोस्तों। और भी क्या फायदे देखो, गाय का कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव, अपोप्टोसिस मतलब कोशिका मृत्यु और किडनी के मांसपेशियों में डीएनए क्षति को कम करके किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है गाय का कोलेस्ट्रॉल दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल में लाभकारी प्रभाव इसके जैव सक्रिय मतलब बायो एक्टिव तत्व जो होते हैं, इम्यूरिच में कोलेस्ट्रॉल में जो बायो एक्टिव मतलब जैव सक्रिय तत्व होते हैं, जो हमारे किडनी के समृद्ध संरचना से जुड़े होते हैं दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल में लैक्टोफेरिन और साइटोकाइन जैसे तत्व होते हैं, और प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड जैसे तत्व होते हैं, जो रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत करते हुए किडनी में सूजन को कम करते हुए मदद करता है दोस्तों। ये गोप्यूष मतलब गाय का कोलेस्ट्रॉल एंटीऑक्सीडेंट का प्रभावी होता है, तो मतलब इम्यूरिच में, गोप्यूष में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, और इम्यूरिच में खनिज पदार्थ जैसे सेलेनियम, जिंक सहित एंटीऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम से भरपूर होता है गोप्यूष, जो हानिकारक मुक्त कण मतलब फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में मदद करता है। इस प्रकार ऑक्सीडेटिव तनाव और गुर्दे की कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को कम करता है गोप्यूष दोस्तों। गोप्यूष मांसपेशियों की, गुर्दे की ऊतक मतलब गुर्दे की मांसपेशियों की मरम्मत और गुर्दे के पुनर्जनन दोस्तों। गोप्यूष में, इम्यूरिच में इंसुलिन जैसा वृद्धि कारक मतलब इंसुलिन जैसा ग्रोथ फैक्टर 1 और इंसुलिन जैसा लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 है ना, और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जैसे ये सारे ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, कोशिकाओं को पुनर्निर्मित करते हुए डैमेज किडनी के मांसपेशियों को मरम्मत करके किडनी के पुनर्निर्माण में मदद करता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कौन सा ग्रोथ फैक्टर है,
जो है ना किडनी के रीजनरेशन में मदद करता है। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, है ना, ऐसे ये सारे ग्रोथ फैक्टर किडनी के क्षतिग्रस्त मतलब डैमेज किडनी के मांसपेशियों को मदद करता है फिर से बनने में। और इतना ही नहीं, इम्यूरिच मतलब गोप्यूष में, है ना, संक्रमण से बचाता है। गोप्यूष जो है किडनी के संक्रमण मतलब इन किडनी इंफेक्शन से बचाता है। इम्यूरिच में इम्यूनोग्लोबुलिन और कई सारे रोगाणुरोधी मतलब एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो किडनी के संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। किडनी के कार्य मतलब किडनी को अच्छी तरह से काम करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ मूत्र पथ के संक्रमण, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं दोस्तों, मूत्र पथ के संक्रमण मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस, है ना, के कारण बन सकता है दोस्तों। इस तरह से ये इम्यूनिटी के फायदे हम देख रहे हैं। अगला है हमारा डिटॉक्सिफाई। दोस्तों कैप्सूल डिटॉक्सिफाई एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो विषाक्त पदार्थ मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने, साथ ही साथ मूत्र प्रणाली मतलब यूरिनरी सिस्टम को सेहतमंद बनाते हुए किडनी के कामकाज को बढ़ावा देकर शरीर में सामान्य सफाई प्रक्रिया मतलब शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया का एक भाग के रूप में किडनी के सेहत को सपोर्ट करता है। तो डिटॉक्सिफाई एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हुए मूत्र प्रणाली मतलब यूरिनरी सिस्टम को सेहतमंद बनाते हुए, है ना, हमारे किडनी की साफ सफाई, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में काम करके किडनी को स्वस्थ मतलब किडनी की सेहत को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करता है डिटॉक्सिफाई। दोस्तों डिटॉक्सिफाई विषाक्त पदार्थों का उन्मूलन मतलब किडनी में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों कैप्सूल डिटॉक्सिफाई को एक आयुर्वेदिक शरीर शोधक मतलब शरीर को साफ करने वाला, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई को एक आयुर्वेदिक शरीर को साफ करने वाला प्रोडक्ट के रूप में डिजाइन किया गया है जो मूत्र सहित मतलब मूत्र के मतलब पेशाब सहित प्राकृतिक प्रक्रियाओं में माध्यम से शरीर से संचित विषाक्त पदार्थों और वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। और इसीलिए दोस्तों, है ना, देखो यूरिन, अभी कई लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं जब इम्यूरिच लेता हूं, मैं जब डिटॉक्सिफाई लेता हूं तो मेरी यूरिन बढ़ जाती है ना। कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग जब जब भी डिटॉक्सिफाई लेते हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो, जब भी डिटॉक्सिफाई लेते हैं, इम्यूरिच लेते हैं, तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सर मेरा यूरिन ज्यादा बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन दोस्तों, शरीर को साफ सफाई चल रही है, तो साफ सफाई की प्रक्रिया में ज्यादा यूरिन आएगा। पानी पीते ही यूरिन को भागना पड़ेगा, ये अच्छी प्रक्रिया है। अगर ज्यादा यूरिन हो रही है और इस तो काम क्या कर रहा है, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई काम क्या करता है, शरीर को शुद्ध करने का, शरीर को साफ करने के लिए प्रोडक्ट डिजाइन किया है। कैप्सूल डिटॉक्सिफाई शरीर को साफ करने वाला प्रोडक्ट है और जो कि हमारे यूरिन के माध्यम से, है ना, शरीर में जो जमे हुए विषैले पदार्थ है, वेस्ट पदार्थ है, बाहर निकलने में मदद करता है कैप्सूल डिटॉक्सिफाई क्यों, किडनी के जो फिल्टर होते हैं, किडनी के फिल्टर पर पड़ने वाले कुछ प्रेशर, किडनी के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है उसको कम करता है कैप्सूल डिटॉक्सिफाई। और इस तरह से इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से किडनी के कार्य को सपोर्ट करता है डिटॉक्सिफाई मूत्र पथ के लिए सहायक मतलब यूरिन की जो रास्ता है, यूरिन के रास्ते को साफ रखने के लिए इसी तरह से, है ना, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जिनके बारे में कैप्सूल डिटॉक्सिफाई के विज्ञापन दिया गया है, जैसे कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में गुड़ुचि मतलब गिलोय, कुरकुमा लोंगा मतलब हल्दी में पाए जाने वाले तत्व मूत्र के संबंधित समस्याओं जैसे मूत्र पथ का संक्रमण यूटीआई, है ना, दर्दनाक पेशाब को कम करने से जुड़ा होता है। ऐसी स्थिति में ये कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में गुड़ुचि और हल्दी, है ना, फायदेमंद है। दोस्तों मूत्र विश्लेषकों का प्रबंधन मतलब जैसे कि कैप्सूल डिटॉक्सिफाई, है ना, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में कई सारे पारंपरिक सामग्री है जिसका उपयोग गुर्दे की अतिरिक्त यूरिक एसिड मतलब जैसे कि हम बात करते हैं कि किडनी में यूरिक एसिड, है ना, बाहर निकालने के लिए मदद करता है। और इस तरह से यूरिक एसिड की वजह से जो गाउट नाम का जोड़ों का दर्द होता है, यूरिक एसिड के जमने की वजह से जो गाउट नाम का जोड़ों का दर्द होता है, ऐसे में भी हम लोग दे सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है, जोड़ों में दर्द है, तो इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई, है ना, ये प्रोडक्ट दे सकते हैं यूरिक एसिड की मात्रा को कम करते हुए गाउट को ठीक करने के लिए। साथ ही साथ कैप्सूल डिटॉक्सिफाई एक एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में, सूजन विरोधी गुण होते हैं कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में, और कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में 33 प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है कैप्सूल डिटॉक्सिफाई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, सूजन विरोधी काम करता है,
कैप्सूल डिटॉक्सिफाई। साथ ही साथ गुर्दे की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव और गुर्दे की कोशिकाओं को सूजन से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है कैप्सूल डिटॉक्सिफाई। दोस्तों कैप्सूल डिटॉक्सिफाई के बाद आता है यूटीराइट। दोस्तों कैप्सूल यूटीराइट एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कई तरीकों से गुर्दे और मूत्र मार्ग के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तैयार की गई कैप्सूल यूटीराइट इन तरीकों से मदद करता है। दोस्तों गुर्दे की पथरी को रोकना या फिर गुर्दे की पथरी को है ना मतलब पानी बना के बाहर निकलना, घोलना, तो गुर्दे की पथरी को रोकना या गुर्दे की पथरी को घोलना। तो कैप्सूल यूटीराइट मूत्र तलछट को साफ करता है, तो मूत्र मतलब यूरिन को है ना साफ करने में मदद करता है, नए गुर्दे की पथरी बनने से रोकने और मौजूदा पथरी को तोड़ने और घोलने में मदद करता है कैप्सूल यूटीराइट, जिससे शरीर से उन्हें आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो कैप्सूल यूटीराइट है ना गुर्दे की कार्य क्षमता में सुधार करता है, मतलब गुर्दों को, किडनी को और भी अच्छी तरह से काम करने में मदद करता है, कार्य क्षमता में सुधार करता है। कैप्सूल यूटीराइट शरीर से विषाक्त पदार्थों और रसायनों को छानकर और निकालकर गुर्दे के समग्र कार्य को सुधार करने के दावा करता है। कैप्सूल यूटीराइट सूजन और संक्रमण को कम करना। कैप्सूल यूटीराइट गुर्दे की सूजन को ठीक करने, मूत्र मार्ग में खुजली या मूत्र मार्ग में संक्रमण को कम करने में मदद करता है। दोस्तों मूत्र प्रवाह में सुधार, मतलब हमारे पेशाब के बहने में सुधार करता है, पेशाब को बहने में सुधार करता है। कैप्सूल यूटीराइट मूत्र के मुक्त प्रवाह, मतलब आराम से पेशाब बहने में मदद करता है। जो कई बार लोगों को समस्या आती है ना कि कई बार लोग बोलते हैं कि सर पेशाब मेरी पूरी नहीं होती है, रुक रुक के पेशाब आती है ना, पेशाब करते हुए दर्द होता है, तो ऐसे रुक रुक के इनकंसिस्टेंट यूरिन फ्लो जिसको बोलते हैं, ऐसे इनकंसिस्टेंट मतलब रुक रुक के आने वाली पेशाब को है ना आराम से बहने में मदद करता है। साथ ही साथ है ना यूरिन को अल्कलाइन भी बनाकर है ना शरीर को अल्कलाइन बनाता है यूटीराइट। दोस्तों मूत्राशय मतलब जो यूरिन की जो क्या थैली है ना, पेशाब की थैली, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली, मूत्राशय को मजबूत बनाता है यूटीराइट मूत्राशय मतलब पेशाब की थैली और मूत्राशय की मांसपेशियां पेशाब की थैली की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे बूंद बूंद पेशाब का या बिस्तर गीला करने जैसे समस्याओं के प्रबंधन में उपयोगी है। दोस्तों कैप्सूल यूटीराइट एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, है ना, एंटीऑक्सीडेंट सहायता प्रदान करता है कैप्सूल यूटीराइट गुर्दे की प्रणाली मतलब किडनी सिस्टम के लिए एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और किडनी की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से होने वाली क्षति से बचाता है कैप्सूल यूटीराइट। उसके बाद आता है दोस्तों लिटोरिच। दोस्तों लिटोरिच किडनी केयर सिरप मूत्र मार्ग मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट है ना, दोस्तों लिथोरिच किडनी केयर सिरप मूत्र मार्ग मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट को सेहतमंद बनाते हुए मूत्र से यूरिन से है ना, यूरिन से जो खून बहता है उसको है ना यूरिन से जो खून बहता है उसमें मदद करता है, मतलब खून बहने को रोकने में मदद करता है। यूरिन प्रणाली मूत्र प्रणाली मतलब यूरिनरी सिस्टम के में से क्रिस्टल मतलब पथरी के निर्माण और पथरी का जम जाना या पथरी के निर्माण को रोककर किडनी को सेहतमंद बनाने में मदद करता है लिथोरिच किडनी केयर सिरप सेहतमंद गुर्दे को काम करने में, सेहतमंद गुर्दों को सेहतमंद तरीके से काम करने में बढ़ावा देता है ना। मूत्र प्रणाली मतलब यूरिनरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है लिथोरिच किडनी केयर सिरप, जो पीठ के निचले हिस्से मतलब किडनी की समस्याओं की वजह से क्या होता है, कई लोगों में पीठ के हिस्से में दर्द होता है, पानी की प्रतिधारण मतलब पेशाब पानी का जम जाना, ऐसी स्थिति में भी पानी को है ना शरीर में खून में जो पानी है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है लिथोरिच किडनी केयर सिरप। मूत्र मार्ग के स्वास्थ्य का समर्थन करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट जहां से यूरिन बह के बाहर आता है ना, पेशाब निकल, उसको कहते हैं मूत्र का मार्ग है ना, यूरिन ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं, मतलब जहां से यूरिन बह के बाहर निकलता है, ऐसे मार्ग को मूत्र मार्ग को सेहतमंद बनाने में मदद करता है लिथोरिच किडनी केयर सिरप। और लिथोरिच किडनी केयर सिरप मूत्र मार्ग के स्वास्थ्य को समर्थन करने और मूत्राशय मतलब पेशाब की थैली और मतलब यूरिन से खून के बहने वाली समस्याओं को ठीक करते हुए और किडनी स्टोन्स को है ना बाहर निकालने में सहायता करने के लिए फायदेमंद है लिथोरिच किडनी केयर सिरप। लिथोरिच किडनी केयर सिरप पथरी की रोकथाम
में सहायता करता है। पथरी बनाने वाले लवण मतलब जो तत्व होते हैं, है ना, पथरी बनाने वाले जो तत्वों के निर्माण और पथरी करने वाले तत्वों का मतलब जो जमना, है ना, ऐसे जमना और निर्माण को संभावित रूप से रोककर लिथोरिच किडनी केयर सिरप किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, लिथोरिच किडनी केयर सिरप मूत्र प्रणाली मतलब यूरिनरी सिस्टम को मजबूत करता है। समय के साथ, है ना, लिथोरिच किडनी केयर सिरप को संपूर्ण मूत्र प्रणाली यूरिनरी सिस्टम को मजबूत करने और सेहतमंद गुर्दे, है ना, गुर्दे को अच्छी तरह से काम करने के लिए, सेहतमंद तरीके से काम करने के लिए बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है लिथोरिच किडनी केयर सिरप को। और संबंधित समस्या, किडनी के संबंधित समस्याओं में मदद करता है लिथोरिच किडनी केयर सिरप। तो लिथोरिच किडनी केयर सिरप पानी के प्रतिधारण और पीठ के निचले हिस्से में दर्द जैसे संबंधित लक्षणों से भी राहत प्रदान करता है। दोस्तों, लिथोरिच किडनी केयर सिरप के बाद आता है नवचेतना कल्पम। दोस्तों, नवचेतना कल्पम अपने पारंपरिक आयुर्वेदिक मिश्रण के माध्यम से किडनी के स्वास्थ्य को समर्थन करता है ना, जिसको नेफ्रोप्रोटेक्टिव बोलते हैं। मतलब किडनी को सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया है वो नवचेतना कल्पम करता है। तो नवचेतना कल्पम किडनी को सुरक्षित रखना मतलब नेफ्रोप्रोटेक्टिव, मूत्रवर्धक मतलब पेशाब को नॉर्मल तरीके से बहने में मदद करता है। नवचेतना कल्पम एंटीऑक्सीडेंट और नवचेतना कल्पम सूजन विरोधी गुण प्रदान करता है किडनी की स्थिति में। दोस्तों, नवचेतना कल्पम गुर्दे के स्वास्थ्य में मदद करने के प्रमुख तरीके। किस तरह से काम करता है नवचेतना कल्पम? विषहरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है नवचेतना कल्पम। और नवचेतना कल्पम विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों, नवचेतना कल्पम में पलाश और पुनर्नवा जैसे तत्व, नवचेतना कल्पम में पलाश और पुनर्नवा जैसे जड़ी बूटियां प्राकृतिक मूत्रवर्धक मतलब, है ना, नॉर्मल तरीके से यूरिन को बहने में मदद करता है किडनी में से। और है ना, हमारे शरीर में जो अतिरिक्त पानी है ना, अतिरिक्त वेस्ट पदार्थ है, अतिरिक्त टॉक्सिक पदार्थ है ना, ऐसे टॉक्सिक पदार्थ, वेस्ट पदार्थ और पानी को कुशलता पूर्वक बाहर निकालने में मदद करता है नवचेतना कल्पम, जिससे किडनी पर जो प्रेशर, किडनी पे जो लोड आता है उसको कम करता है नवचेतना कल्पम। नवचेतना कल्पम सूजन को कम करता है। नवचेतना कल्पम का फॉर्मुलेशन में जो अदरक है, नवचेतना कल्पम में जो अदरक है, अदरक क्या करता है? सूजन, अदरक में सूजन विरोधी गुण शामिल है, जो कि किडनी के सूजन को कम करने के साथ साथ किडनी के डैमेज को रोकने और किडनी की सेहत को बढ़ावा देने में मदद करता है नवचेतना कल्पम। साथ ही साथ नवचेतना कल्पम एंटीऑक्सीडेंट सहायता भी करता है। नवचेतना कल्पम में अश्वगंधा जैसे अवयवों से भरपूर, है ना, अश्वगंधा क्या एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, ऑक्सीडेटिव तनाव, है ना, का मुकाबला करता है। अश्वगंधा किडनी की सेहत में मुक्त कण मतलब फ्री रेडिकल से गुर्दे की कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाता है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा नवचेतना कल्पम के माध्यम से, इस तरह से नवचेतना कल्पम और भी क्या फायदे दोस्तों? नवचेतना कल्पम के गुर्दे की कार्य क्षमता में सुधार करता है। नवचेतना कल्पम में गोक्षरू है, नवचेतना कल्पम में शतावरी है। तो नवचेतना कल्पम में गोक्षरू, शतावरी एक ऐसी विशिष्ट जड़ी बूटियां है जो क्रिएटिनिन, जो किडनी के डैमेज में जो क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करके, है ना, ग्लैमुलर मतलब जो किडनी के फिल्टर होते हैं ना, है ना, ग्लैमुलर, उसको फिल्टर को बढ़ाता है, किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए मदद करता है नवचेतना कल्पम। दोस्तों, मूत्र मार्ग का स्वास्थ्य मतलब जहां से यूरिन बहता है उस मार्ग को सेहतमंद रखने में मदद करता है नवचेतना कल्पम। दोस्तों, नवचेतना कल्पम में जो तत्व हैं, जड़ी बूटियां हैं, स्वस्थ मूत्र प्रवाह मतलब नॉर्मल तरीके से यूरिन को बहाने में मदद करते हुए मूत्र मार्ग का संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करने और गुर्दे की पथरी को रोकने में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूटीआई में बड़े से बड़े यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को नॉर्मल नहीं कर पाते हैं। कई सारे एंटीबायोटिक देने के बाद भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है, लेकिन हमारे में इम्यूरिज, डिटॉक्सिफाई, नवचेतना कल्पम, यूटीराइड, है ना, लिथोरिज, ये सारे प्रोडक्ट जो है यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए सबसे बढ़िया। साथ ही साथ, है ना, नवचेतना कल्पम ब्लड प्रेशर की वजह से जो किडनी डैमेज होती है, ऐसे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हुए किडनी के डैमेज को रोकने में मदद करता है नवचेतना कल्पम। समग्र जीवन शक्ति मतलब क्या करता है? किडनी क्या करता है? नवचेतना कल्पम क्या करता है? समग्र जीवन शारीरिक शक्ति
जीवन शक्ति को बढ़ाते हुए रोग प्रतिकार क्षमता को भी मजबूत करता है। और इस तरह से है ना नवचेतना कल्पम एक आयुर्वेदिक कायाकल्पक के रूप में काम करता है। नवचेतना कल्पम सामान्य रोग प्रतिकार क्षमता और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। नवचेतना कल्पम शरीर के उन प्रणालीगत स्थितियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करता है। नवचेतना कल्पम और गुर्दे के कार्य पर भी है ना, गुर्दे के कार्यों को भी अच्छी तरह से काम करने में मदद करता है नवचेतना कल्पम। और इन गुणों को उनका लाभ उठाकर नवचेतना कल्पम एक समग्र स्वस्थ स्वास्थ्य मतलब पूरी सेहत की दृष्टिकोण के हिस्से से रूप में गुर्दे के कार्य को बनाए रखने के लिए और गुर्दे के कार्य को सुधारने के लिए व्यापक रूप से सहायता प्रदान करता है नवचेतना कल्पम। दोस्तों नवचेतना कल्पम के बाद आता है मेरे ख्याल से आखिरी प्रोडक्ट है ओरैक 99 किडनी की सेहत में। दोस्तों ओरैक 99 के जिसमें हल्दी से प्राप्त कुरकुमिन का सबसे शुद्ध रूप होता है। दोस्तों ओरैक 99 अपने प्रबल एंटीऑक्सीडेंट और सूजन विरोधी गुणों के कारण गुर्दे के सेहत को बनाने रखने में मदद करता है ओरैक 99 के। दोस्तों गुर्दे के लिए कुरकुमिन मतलब हल्दी का तत्व कुरकुमिन के फायदे क्या है, तो ओरैक 99 के में जो कुरकुमिन है ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। कुरकुमिन किडनी की कोशिकाओं को हानिकारक मुक्त कण मतलब फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। ओरैक 99 के माध्यम से कुरकुमिन कई गुर्दे की बीमारियों को बढ़ने का है ना जो कि है ना ये जो मुक्त कण होते हैं ना दोस्तों, तो ये मुक्त कण कई किडनी के बीमारियों का बढ़ने का कारण होता है। मुक्त कण ऐसे मुक्त कणों को नष्ट करने में मदद करता है, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है ओरैक 99। साथ ही साथ ओरैक 99 के है ना सूजन का प्रबंधन। दोस्तों ओरैक 99 के शक्तिशाली सूजन विरोधी प्रभाव गुर्दे की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो क्रॉनिक किडनी डिसीज है ना सीकेडी और अन्य गुर्दे के संबंधित विकारों का एक आम समस्या है। ऐसी स्थिति में फायदेमंद है ओरैक 99 के। दोस्तों किडनी के कार्य के संकेतों को सुधार करता है। कुछ अध्ययनों में ये बोला गया है कि है ना जो हमारे ओरैक 99 में हल्दी का है ना हल्दी जो है इसमें कुरकुमिन जो है ना प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में अतिरिक्त प्रोटीन को बहने से कम करता है ओरैक 99। और गुर्दे की बीमारी वाले रोगियों में गुर्दे में सूजन को कम करने का काम करता है ओरैक 99। साथ साथ ओरैक 99 जिसमें हल्दी है विष हरण में भी मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। दोस्तों चाहे है ना ओरैक 99 लिवर हो किडनी हो है ना, लिवर और किडनी को अच्छी तरह से काम करने में मदद करता है ओरैक 99। ओरैक 99 शरीर में बाहरी धातुओं और शरीर में विषाक्त तत्वों जैसे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले दूषित पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है ओरैक 99। तो इस तरह से है ना किडनी जो कि बहुत सारा काम करती है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है ना, शरीर में से विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है, हार्मोन उत्पादन में मदद करती है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन में मदद करती है। ऐसे कई सारे किडनी जो कि एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट दोस्तों है ना, किडनी जो कि महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर में है ना, तो इसमें हमारा कैप्सूल इमेरिज, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई, लिथोरिच लिक्विड, कैप्सूल यूटिराइट, नवचेतना कल्पम और ओरैक 99 के लोजेंसेस, ये 6 प्रोडक्ट किडनी की सेहत में एक ताकतवर प्रोडक्ट है दोस्तों। और मैं इतना बोलूंगा कि बड़े से बड़े यूरोलॉजिस्ट या बड़े से बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट भी कई सारी किडनी की स्थितियों में है ना मतलब नाकाम हो जाते हैं इलाज करने में। वहां पे धन्वंतरी के ये 6 प्रोडक्ट 100% नहीं 100% है ना 101% या 1000% भी कह सकते हैं काम करता ही है। तो यहाँ पे ये किडनी का सेशन यहाँ पे रुकता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो तो थोड़ी 1 महीने के लिए यूरिन ज्यादा आएगा, 1 महीने के बाद यूरिन नॉर्मल होगा, 1 या 2 या 3 बार ही यूरिन होगा। जी जी। तो अभी साथ में ये जो आपने जो प्रोडक्ट बताए वो कंटिन्यू उसको करें कि इसमें से कुछ प्रोडक्ट 100% जी 6 से 8 महीने का कोर्स कीजिए इसमें है ना, 6 से 8 महीने का कोर्स कीजिए, उनको 100% फायदा होगा। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी हेलो हाँ बोलो बोलो आवाज आ रही है। बोलिए। सर गुड मॉर्निंग, धन्वंतरी मॉर्निंग सर। सर एक पेशेंट है जिसके गाल ब्लैडर में कैल्कुलाई दिखा रहा है 2 to 3 mm सर। यस। और उसी पेशेंट में लार्ज यूटेराइन फाइब्रोइड जिसका साइज है 9.6 into 10 सेंटीमीटर सर। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं सर? देखो यूट्राइन फाइब्रॉइड मतलब बच्चेदानी में गांठ, इसमें इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई ओके इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई प्रोट्रीज डब्ल्यू लोहरिज नवचेतना कल्पम यूट्राइन फाइब्रॉइड में। और साथ ही साथ किडनी के प्रॉब्लम के लिए इनको लिथोरिच लिक्विड शुरू कर दो।
यूटिराइड कैप्सूल लिथोरिज सर एक जी सर डोज बताइए ना सर, कैसे कैसे देना है? इम्यूरिज 3-3-3, 3 टाइम 3, हाँ जी सर। डिटॉक्सिफाई 2-2-2, 3 टाइम सर। जी सर। जी। प्रोट्रिज प्रोटीन डब्ल्यू 2-2 चम्मच 2 बार, जी सर। ओके। और फिर लोरिच लिक्विड। दोस्तों आपको लोरिच लिक्विड के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। आपको पता है जी सर। लोरिच लिक्विड कई सारे लोग जो हैं महीने ना पूरी बोतल 1 महीने खाते हैं, जो कि एक्चुअली लोरिच का डोज क्या है उस बोतल पे अगर देखोगे आप तो लोरिच का डोज है 50 ml सुबह और 50 ml शाम को। 700 ml की बोतल है दोस्तों, 7 दिन की बोतल है, 4 बोतलों की जरूरत है महीने की हर किसी को। लेकिन कितना खाते हैं, 1 या 2 बोतल, और फिर बोलते रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इम्यूरिच 2-2-3-3-3, डिटॉक्सिफाई 2-2-2, है ना। और फिर हमारा लोहरिच 7 दिन की 1 बोतल, मतलब महीने की 4 बोतल, सुबह 50 ml शाम को 50 ml, है ना। इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई लोहरिच और प्रोट्रिज डब्ल्यू 2-2 चम्मच, नवचेतना कल्पम हर रोज 5 ग्राम सुबह खाली पेट या दूध के साथ, है ना। लिथोरिच लिक्विड 30 ml हर रोज खाली पेट, 30 ml पानी 30 ml लिक्विड के साथ लेना है लिथोरिच लिक्विड। और यूटिराइड कैप्सूल 2-2 कैप्सूल 2 बार या 2-2 कैप्सूल 3 बार लेना है। तो ये सारे 5-7 प्रकार के प्रोडक्ट उन महिलाओं में दीजिए जिनको बच्चेदानी में गांठ भी है और किडनी स्टोन्स भी है। जी सर। सर 30 ml लिथोरिच सिंगल टाइम देना पड़ेगा सर? सिंगल 1 टाइम बराबर, 30 ml लिक्विड जी और सर। 30 जी सर। ml जी पानी। जी जी सर। सर यस, नमस्ते सर। सर नमस्ते। मेरा एक सवाल है सर, हमारे ग्राम में मतलब एक सेंद्री माता के रूप में जो मानते हैं, शरीर में उसका दाना दाना हो जाते हैं, तो उसके लिए हम ज्यादा बच्चे में आ रहे हैं तो क्या दे सकते हैं सर? समझा नहीं मैं, क्या प्रॉब्लम है, सर चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, क्या प्रॉब्लम है चिकन पॉक्स। इसके? अच्छा, जी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। अच्छा, चिकन पॉक्स। उम्र क्या है, उम्र क्या है? उम्र मान के चलो सर 7-8 साल, 5 साल 6 साल के बच्चे को है ज्यादा। तो इम्यूरिज देना है, हमारा स्वर्णरिच बेबी केयर ड्रॉप देना है, नवचेतना कल्पम देना है। इम्यूरिज, स्वर्णरिच बेबी केयर ड्रॉप्स, नवचेतना कल्पम। जी सर, ठीक सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरी बहू की बहन है खुशबू ताम्रकार, उम्र है उसकी 32 वर्ष और उसके दोनों किडनी ना सर चेकअप कराए हैं, अचानक एडमिट किए तो पता चला कि दोनों किडनी खराब हो चुका है। तो हम उसको क्या क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हैं सर? सीरम क्रिएटिन कितना है, यूरिन आउटपुट कितना है, ओके, ये जी सारा रिपोर्ट देखना पड़ेगा। मैं लेकिन ये रिपोर्ट जो, जी सर हाँ जी जी, हाँ जी, जी उसके बाद तो ही आप बताएंगे। हाँ, लेकिन आपके जो अपलाइन है वो आपको पक्का बताएंगे कैसे करना है। जी सर। आपके अपलाइन कौन है? रिपोर्ट मेरे को भेज देंगे। डॉक्टर बी। जी हाँ, सर। डॉक्टर डॉक्टर साहू सर आपको बताएंगे। जी सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक जी। यू। यस, बहुत सारे लोग हाथ ऊपर है। सुनवानी सर। सर गुड मॉर्निंग सर, धन्वंतरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, धन्वंतरी सर मॉर्निंग। सर एक पेशेंट है जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 है। हम्म उनको रात को बिस्तर में पेशाब होता है बराबर। और दवा की उन्होंने एलोपैथी, बट उनको रिलीफ नहीं मिला, तो मैंने अभी उनको चालू किया है इम्यूनरी डिटॉक्सिफाइव और धन इसका क्या बोलते हैं, वैद्यनाथ का एक प्रोडक्ट चालू किया मैंने। एक उसको चालू किया, उसको रिलीफ है, बट उसको पूरा रिलीफ नहीं है, सिर्फ भी 70% रिलीफ है उसको 15 दिन में। बराबर। उसको और क्या दे सकते हैं? क्या है ना दोस्त, क्या है ना सर कि ये जो 60-65 साल के जो है ना पेशेंट है, इनको है ना ये, मतलब सोने से पहले यूरिन की आदत लगानी पड़ेगी। ओके। और होता क्या है, कई लोग है ना शाम के बाद जो पानी पीते हैं उनको रात में यूरिन होती है। दिन भर पानी पिया करो, 5-6 बजे तक पानी पिया करो, रात को आपको यूरिन नहीं होगी। तो रात को 2-4 बार होती है बोले सर वो? वही तो, शाम के 6 बजे के बाद ज्यादा पानी पीते हो
तो उसको बंद तो इसको करके अभी दिन में उनका कहना सुबह। ये था, उनका ये कहना था कि ये 1 से 2 महीने के बाद हुआ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, नहीं तो अदरवाइज नहीं था उनको। होता है ना सर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सारी प्रक्रियाएं धीमी पड़ती है, समस्या पैदा हम्म। होती है, तो उसको लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, है ना। अच्छा तो अच्छा। पानी एक तो दिन भर पिए, सुबह सुबह से लेके शाम तक पिए, और शाम के बाद पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्यास नहीं लगेगी, और फिर पानी हम्म। नहीं पिएंगे तो रात को यूरिन नहीं होगी। ठीक ठीक। और एक दूसरा पेशेंट है सर, जिनको सिकल सेल है, यहाँ पर बैठे हैं राजू जी बागड़े सर, उनकी मिसेस है। तो उनको सिकल सेल से 2 टाइप का है। तो उनको ब्लड तो हालांकि मेडिसिन दो तो कम होता है, फिर और भी वैसी प्रॉब्लम होते रहता है। तो उनको अपन ने क्या अभी देना चाहिए? इम्यूनिटी डिटॉक्सी और नवचेतन कल्प लोहरी से आ जाएंगे क्या सर? अभी सिकल सेल में खून कब कब भरना पड़ रहा है, मतलब महीने में कितनी बार खून भरना पड़ रहा है, तो ये मुझे अभी पता तो बीच चला। में खून दिया था सर, बाद में खून नहीं दिया उनको, मेडिसिन से वो रिकवर हो जाता है। पर हम्म। तकलीफ हो जाती है, बॉडी पेन, पीठ में दर्द, और मतलब बहुत सी सारी समस्या उनको उत्पन्न होती है। तो आपने बराबर दिया, इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई लोहरिज नवचेतना कल्पम, इसको कंटिन्यू रखते रहिए ताकि खून को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना दिन देना पड़ेगा सर अंदाजे? इसको देखो, क्या रे? सिकल सेल में क्या होता है, सिकल सेल में क्या होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन्स होता है ना, वो ही मिट जाता है या वो बनता ही नहीं है। मतलब पैदाइशी वो हम्म। जो खून हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन्स होता है ना, वो ही आप बनता नहीं है। तो ये जिंदगी भर लेना पड़ेगा, कई बार बीच बीच में 1-2 महीने का गैप देके, 3 महीने का गैप देके, जैसे भी फायदे के हिसाब से बीच बीच में रोक रोक के दे सकते हैं, लेकिन इसको लेना पड़ेगा, लंबे समय तक लेना पड़ेगा, 3-4 साल तक लेना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट नहीं रहते मैडम जी, फटाफट जल्दी टाइम होने होने हो रहा है। अच्छा अच्छा मैडम, मैडम, नमस्ते सर। एक सर मेरे एक पेशेंट है, तो वो जल गई है पूरा उसका स्किन, तो घाव तो ठीक हो गया है उसका, पर जलन उसको अंदर से पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अभी बहुत जलन हो रहा है सर। इम्यूरिज, ओके, हिना राजा मैम, इम्यूरिज जी देना सर। है, इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई, और इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई नवचेतना कल्पम और एक्ट 99, और प्रोट्रीट जनरल पाउडर या डब्ल्यू पाउडर। इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई नवचेतना कल्पम और एक्ट 99 और प्रोट्रीट जनरल या डब्ल्यू पाउडर शुरू कर दो, ताकि अंदर से रिकवरी हो जाए, है ना, इंटरनल हाँ, रिकवरी अंदर जिसको। से जलन हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। कल मैं गई थी तो उसने मेरे को ऐसे ही हाथ लगा के दिखाया कि बोले मामी देखो थोड़ा सा फोड़ा, पानी वाला एका देखा थोड़ा है, बाकी घाव ठीक हो गया है। पर वही यहाँ बगल साइड में है ना, तो वहां पे उसको बहुत जलन होता है सर। बस तो इसी इसका के लिए डोज। मैंने ये, इसीलिए ये जो आपने फिर से बोला ना, इसी के लिए ये 5 प्रोडक्ट दे दो। सर डोज क्या दूंगी? इम्यूरिज 3-3-3, हम्म। डिटॉक्सिफाई 2-2-2, हम्म। नवचेतना कल्पम हर रोज 5 ग्राम, हम्म। और हमारा ओरैक 99 2-2 पेस्टाइल 3 बार, हम्म। और प्रोट्रीट जनरल या डब्ल्यू 2-2 चम्मच 2 बार, ठीक है समझ। 1-1.5 साल तक लेने के लिए बोली। वेलकम तो सर। धन्वंतरी मॉर्निंग सर। धन्वंतरी मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है किडनी के लिए। एक जी। किडनी की पेशेंट है, वो लगभग 3 साल से पीड़ित है। एलोपैथिक आयुर्वेदिक सारी चीज खा रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं सर। क्या नहीं और होता? उनका किडनी इन्फेक्शन बढ़ा रहता है, यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, बीपी बढ़ा रहता है। तो कितने दिनों तक एलोपैथिक और स्टार्ट रख सकते हैं आयुर्वेद के साथ, ये मेरा क्वेश्चन है। पहली और बात तो कितने दिन तक खाना है दवाई? आप सब लोगों ने एक ध्यान दी, यूरिक एसिड और किडनी इन्फेक्शन और बीपी। दोस्तों पानी, पानी भी जरूरी है बीपी को नॉर्मल रखने के लिए, पानी जरूरी है यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए, पानी जरूरी है यूरिन इन्फेक्शन को मिटाने के लिए। तो ये सारा कहाँ पे जाता है, सारी चीजें कहाँ पे जा रही है? पानी। दोस्तों इनको यूरिक एसिड भी है, यूरिन इन्फेक्शन भी है, और इनको क्या बोला उन्होंने, बीपी भी बढ़ रहा है। तो पानी जरूरी है दोस्तों, पानी अगर बढ़ाएंगे और धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स खाएंगे, ओके, 1-1.5 साल तक, तो ये सारा नॉर्मल हो जाएगा, बीपी भी नॉर्मल, ये यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा, और क्या यूरिन इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। नमस्ते सर, जय जय धन्वंतरी। मैं संध्या सोनी नर्मदापुरम से सर। मुझे किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम है। दोनों किडनी में मुझे ना स्टोन है, और अभी मेरा 2 बार ऑपरेशन भी हो चुका है। 25 mm की थी, और अभी वापस फिर रिफॉर्मेशन हो गया है।
और मेरे किडनी में हल्की सी स्वेलिंग भी रहती है। तो सर बताइए मुझे मतलब क्या करें। और पैरों किडनी में भी स्टोन दर्द होता है, पैरों में भी बहुत, पंजों में, पिल्ली में। किडनी स्टोन्स क्यों होता है? जी पानी की कमी की वजह से। आप सर। पानी ही नहीं पी रहे हो तो किडनी स्टोन्स बनेगा। 3 से 5 लीटर पानी किडनी स्टोन्स न होने के लिए। बार बार इसीलिए हो रहा है क्योंकि बार बार आप वही काम कर रहे हो, वही हाँ की जाओ पानी नहीं पी। चल। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अरविंद जैन। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। ये किडनी पेशेंट को अपन ने ये एमरिच डिटॉक्सिफाई और नवचेतना कल्पम और एक दिया था, जिसके हाथ और पैरों के तलवों में काफी जलन हो रही है और लेकिन हेमोग्लोबिन कम हुआ है। किडनी के पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है? देखो क्रिएटिन हाथ बढ़ा हुआ पैरों, है उसका। हाँ क्या बड़ा हाथ है? हाथ पैर हाथ पैरों में सूजन थी और वेट हाँ काफी कम हो गया था उसका, हेमोग्लोबिन कम हो रहा था ओके। और B12 भी कमी थी उसे। अच्छा तो किडनी का क्या रोल है इसमें? इसके तो किडनी का कोई रोल नहीं दिख रहा है। नहीं, बीपी? किडनी तो डैमेज थी ना उसकी। अच्छा, सीरम क्रिएटिन के हाँ बारे में नहीं बताया। सीरम क्रिएटिन भी बढ़ा हुआ है। जी जी। तो इसमें वही अपना इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई है ना, यूटीराइट कैप्सूल, लिथोरिच लिक्विड, नवचेतना कल्पम, ओरैक 99, ये 6 प्रोडक्ट दे दो और उसमें फायदा नवचेतना होगा। कल्पम सर, नवचेतना कल्पम मॉर्निंग में और शाम को दोनों टाइम दे रहे थे 5-5 हाँ ग्राम। ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है ना। अच्छा, अब उसका हेमोग्लोबिन कम हो रहा है सर। लोरिच ऐड कर दो। डायलिसिस लोहरी के चैट कर। माध्यम से कई बार डायलिसिस की प्रक्रिया में खून की कमी हो जाती है। नहीं, अभी डायलिसिस चालू नहीं हुआ है उसका। हम्म और हाथ पैरों में जो नीचे तलवे होते हैं ना, उसमें जलन बहुत ज्यादा हो रही है उसे। वो खून की कमी से हो सकती है ना। फिर या जी अगर बीपी की समस्या है उससे भी जलन हो जी सकती है। जी जी। तो ये ठीक हो सर जाएगा कोई इसके लिए कुछ केवल अभी लोहरी चैट करना है। बस लोहरी चाट कर दो खून की बढ़ोतरी के लिए। ठीक है आदरणीय, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू, धन्यवाद। सर मैं CB नरवई, रिटायर्ड हेडमास्टर, सांची मध्य प्रदेश। हमारे अपलाइन अरविंद जैन साहब हैं। जी जी मैं जी जी। आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही। मैं चाहता हूं कि जो आज का PDF आप समझा रहे थे हम तक उपलब्ध करा दें, हमारे अपलाइन के माध्यम से हमें मिल जाएगा। मेरा ये कंपनी का मांग है। PDF है सर, ठीक है, कंपनी के पास मिलेगा। सर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो मैं YouTube में डाल दूंगा, आप अपने सीनियर से कलेक्ट कर लीजिएगा। जी जी, थैंक यू, बढ़िया। धन्यवाद। चंदाराम पटेल। धन्वंतरी मॉर्निंग सर। धन्वंतरी मॉर्निंग। सर एक पेशेंट था, मतलब उसका यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो रहा है, मतलब उसके लिए क्या इम्यूरिच, क्या देना चाहिए? देखो पहली बात तो यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, पानी भरपूर पीना है। 3 से 5 लीटर पानी। इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई, यूटीराइट कैप्सूल, यूटीराइट, नवचेतना कल्पम, ये सारे प्रोडक्ट और पानी, ये करो फायदा होगा। सत्यवीर सिंह जी। जी नमस्कार सर। सर जी एक को पेशेंट हमारा कैंसर का था, कोरोना में 2019 में हुआ था, ऑपरेशन हो गया था। तो अभी उसका मुंह में है ना, जीभ में थोड़ा सा हल्का सा छाला जैसा प्रॉब्लम बता रहा है। तो ये बोल रहा था अपने कंपनी में धनवंतरी में कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपने यूज कर सकते हैं अभी। कैंसर मुंह का कैंसर है? जी जी सर, मुंह में है, जीभ में हल्का सा पहले ऑपरेशन हुआ था 2019 में। तो अभी ठीक था, पर अभी कुछ 2-4 दिन से कुछ हल्का सा छाला जैसा एक दिख रहा है जीभ में। तो अपने को पूछ रहा था अपनी धनवंतरी कंपनी में प्रोडक्ट को यूज कर सकता है सर? हाँ, इम्यूरिच है, डिटॉक्सिफाई, CCR लिक्विड, अगर कैंसर है तो CCR लिक्विड, इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई, CCR लिक्विड, नवचेतना कल्पम, ओरैक 99। अच्छा सर, ये क्या क्या कैसे सर, कितना कितना यूज कर सकते हैं सर? इम्यूरिच 3-3-3, जी डिटॉक्सिफाई 2-2-2, CCR लिक्विड 30 ml हर रोज, जी पानी में 30 ml है ना। और जी नवचेतना कल्पम हर रोज 5 ग्राम, जी और ओरैक 99 2-2 पेस्टाइल 3 बार दिन में। जी जी जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।
लास्ट वाले लो महेश बहल जी, उसके बाद फिर टाइम हो चुका है 7:30 हो चुका है। महेश जी, गुड महेश मॉर्निंग। भाई, गुड मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही। एक पेशेंट है सर, उसके पेशाब बार बार आता है सर। हेलो, हाँ, बार बार सर पेशाब आता है। पानी की मात्रा बढ़ाओ, है ना, और साथ ही साथ इम्यूरिस डिटॉक्सिफाई कैप्सूल यूटीराइट, यस। नवचेतना कल्पम, इम्यूरिस डिटॉक्सिफाई कैप्सूल यूटीराइट और नवचेतना कल्पम, और पानी की मात्रा बढ़ाओ।